Hello बच्चों, let's see the question. The question states that a bar magnet is placed inside the non-uniform magnetic field it experiences. So हमें ऑप्शन दिए टॉर्क, फोर्स टॉर्क, टॉर्क बट नॉट फोर्स, फोर्स बट नॉट टॉर्क, नाइदर फोर्स नाइदर टॉर्क. तो बेसिकली ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो इसका की कंसेप्ट क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेट होता है वो इटसेल्फ प्रोड्यूस अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. द मैग्नेट itself produce non-uniform magnetic field. मैग्नेट itself नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन्स क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैरीज इन इट्स स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ वैरी हो रही है एंड डायरेक्शन एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड varies in its strength and direction at different point, then it is called non-uniform magnetic field. So ऐसी फील्ड में जिसकी स्ट्रेंथ वैरी हो रही है पॉइंट टू पॉइंट, तो ऐसी फील्ड में सपोज करो it has stronger strength than the magnet itself. So when the strength of the such strong magnet, strength of the external magnetic field is stronger, then magnet will align in the direction of stronger magnetic field. So magnet क्या हो जाएगा, जो अगर strong magnetic field, अगर magnet experiences strong non-uniform magnetic field, then magnet will align in the direction of that magnetic field. The magnet will align in the direction of that strong magnetic field. So due to which, therefore, bar magnet not only experience the torque, but also force whose direction is towards the stronger region of the magnetic field. Therefore, it is from this discussion it is clear that कि इस डिस्कशन से ये क्लियर होता है कि जो बार मैग्नेट है वो फोर्स और टॉर्क दोनों एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होने के कारण अगर वो फील्ड स्ट्रांग हुई सो मैग्नेट विल एक्सपीरियंस force in that direction, and due to which it will experience a torque as well as force. तो टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स. सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.